राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम। साथियों, आज हम श्रावण मास के लगभग समापन की तरफ आ चुके हैं। आज श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी है, जिसके उपलक्ष्य में हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है और एक एकादशी का कीर्तन रखा है और उसका महात्म्य पढ़ा जाएगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ें और इसका आनंद लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वः। इसमें यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदास्तु मे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। है कहीं वीर सरतीरथ शरीर त्यागी गति पे सही। कदर करो पैसार सियावर राम जय जय राम। जानऊ नहीं मर मूसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुझका एक महाकपि हनी। और जब जैसे पूंछ में आग लगी और हनुमान जी ने छोटा सा रूप लिया और इधर उधर करके पूरी लंका तहस नहस कर दी। तो ये होता है, प्रभु को जो काम करना होता है उसके निमित्त किसको वो मोहरा बना दे, किससे करवा दें, ये केवल वो ही जानते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। उसने जिसको निमित्त बनाना है वो निमित्त बना के काम करवा लेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। गया में विचार आ गया, धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि पौष माह के एकादशी के बारे में बताइए तथा इसकी क्या विधि है, इसमें किस देवता का पूजन होता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इसमें नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीमान होता है। उसकी एक कथा मैं आपको कहता हूँ, उसे सुनो। भद्रावली नगरी में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। वह निपुत था। निपुत मतलब उसके पास कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह हमेशा चिंतित रहती थी और इस राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण उसका पुत्रहीन होना था। वह विचार करता कि मेरे मरने पर कौन मुझे पिंडदान करेगा, और बिना पुत्र के पितरों और देवताओं को से वो पूर्ण नहीं हो पाएगा।
जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। पूर्व कर्मों जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग करने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इसी तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन की ओर चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहे हैं। राजा सोच विचार में लग गया। प्यास के कारण वह अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठकर बोला, हे मुनीश्वर, आप लोग इस जगह क्यों आए हैं? इस पर उन्होंने कहा कि हम राजन आज पुत्र की इच्छा करने वालों को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान मुझे भी दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका अवश्य ही व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के वचन के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को परायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस आ गया। इस व्रत के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रतन प्राप्त हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, बलवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा बना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्तम श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। इसलिए इस कथा का सार है, पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है। उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय।